Friends, myself Akhilesh Thakur, once again before you through my channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज मैं आप लोग के सामने युवा अवस्था और उत्साह इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा, क्योंकि युवा अवस्था जो है लोग उम्र से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा जो इनर स्टेट है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। क्योंकि एज भी बायोलॉजिकल एज और रियल एज, आप कई तरह के ऐसे मशीन भी आ गए हैं जिससे आप उसके डायग्नोज करके और उसके फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एज अलग है और बायोलॉजिकल एज अलग है। तो ये आखिर डिफरेंस होता कैसे है? ये सारे डिफरेंस फीलिंग के आधार पर है। और आपका स्पिरिट, आपके अंदर की ऊर्जा, इन चीज़ों को प्रभावित करती है। उम्र आपका कुछ भी हो, अगर आप उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोग ऊर्जा के एक अथाह सागर में रह रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो 2.5-3 घंटे के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हम किसी लाइक माइंडेड लोगों से मिल जाते हैं, किसी रिलेटिव से मिल जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिल जाते हैं, बरसों बाद मिलते हैं, हम खाना भूल जाते हैं और हमें हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे फीलिंग्स हमारे मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है, हमारे हार्मोनल सेक्रेशन को प्रभावित करता है, और उससे ही हमारे अंदर का उत्साह प्रभावित होता है। अंग्रेजी में उत्साह को इंथुजियाज्म बोलते हैं। इन मीन्स होता है अंदर, थियोज मीन्स गॉड। तो आपके अंदर का गॉड जितना जगह है, तो ये जो स्पिरिट हमारे अंदर है, जो हमारा शुरुआती वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि बॉडी, माइंड एंड सोल, तो हमारा जो सोल है, हमारा जो स्पिरिट है, वो कहा गया कि अगर उत्साह को छोड़ देते हैं तो हमारे सोल पर वो श्रिंकिंग आ जाता है, प्रभावित हो जाता है। उत्साह को नहीं छोड़ना है। और मात्र जैसे उम्र के बीतने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती है, वैसे ही अगर उत्साह को छोड़ देते हैं तो हमारे स्पिरिट पर झुर्रियाँ पड़ती है, और कहीं ना कहीं हम कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र का महसूस करते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग उम्र के बीत जाने से उम्र दराज नहीं होते हैं, हम लोग आदर्शों को छोड़ देने से उम्र दराज हो जाते हैं। आप देखें कि बाबू कुंवर सिंह 1857 में 80 वर्ष की अवस्था में जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वो एक मिसाल बन गए। कितने युवा लोग भी उस तरह से उत्साह के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते थे जो हमारे वीर कुंवर सिंह ने लड़ के दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिट जो है हमारे स्टेट ऑफ माइंड से हमारी अवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हमारी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, हम अपने अगर अंदर के उत्साह को बना के रखते हैं, हम अपने हार्ट के सेंटर में, मैं आगे भी चर्चा करूंगा, फिलहाल थोड़ी सी बात बता दूं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, तो वो चक्र क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट का काम करते हैं। और जब हम साधना के द्वारा उन चक्रों को जगाते हैं
तो वो हमारे स्पिरिट को हमेशा कमतर नहीं पड़ने देते हैं और किसी भी काम में हम उत्साहित होकर और एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करके हम अपने आदर्शों को याद करके, आप एक छोटी सी बात लीजिए ना कि हम लोग जब भी कोई ऐसा जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है काम करते हैं तो जय हनुमान का नाम लेते हैं। आखिर कहीं न कहीं वो आइडियल हैं जो शक्ति का प्रतीक हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम असंभव कार्यों को कर दिया। तो कहीं न कहीं उनका नाम लेने मात्र से वो आदर्श हमारे अंदर अपने प्रतिमानों को स्थापित करते हैं और हमारा स्पिरिट जग जाता है और हम बड़े से बड़े कार्य को भी कर पाते हैं। तो अभी समाज में ढेर सारे उदाहरण हैं। आप विवेकानंद जी को देखिए कि वो अपने गुरु का स्मरण करते हुए अमेरिका के शिकागो एड्रेस में ऐसा वक्तव्य दिए कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। आज वो सबके आदर्श बन चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श बन चुके हैं। तो ऐसे आदर्शों का हमें स्मरण करते रहना चाहिए और उनकी भावनाओं से प्रभावित होकर हम अपने युवावस्था और अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं। जैसे एरियल, पहले ज़माने में वो टीवी जो था उसमें एरियल काम करता था और एरियल का जब सेटिंग सही होता था तो वेव्स को कलेक्ट करके स्क्रीन पे तस्वीरें साफ आती थी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे पास भी है कि हमारा एरियल अगर एंटीना सही है तो वातावरण में बहुत सारे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी सारे तरह के चीज़ घूम रहे हैं। तो हम उन चीज़ों को कैच करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं और कंट्राडिक्टरी चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती कि जब हम अच्छे जीवन मूल्यों के बारे में सोचते हैं तो वो अच्छे जीवन मूल्य आकर्षित होकर हमारे जीवन में उतरते हैं। अगर बुरे चीज़ों के बारे में, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष के बारे में सोचेंगे तो वही बढ़ने लग जाएगा। प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द, हार्मोनी के बारे में सोचेंगे तो हमारे जीवन में हर जगह वो हार्मोनी स्थापित होगा, परिवार से लेके समाज में और जिस संस्थान में जहाँ हम काम करते हैं, जिन लोगों से मिलते जुलते हैं। तो उस हार्मोनी को स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं हमें अपने आइडियल्स को स्मरण करना होगा और उन वेव्स को अपनी ओर आकर्षित करना होगा जो हमारे जीवन मूल्यों को विकसित करते हैं और हमारा लोगों से रिलेशन बेहतर करते हैं, हमारे अंदर उत्साह को जगा कर रखते हैं, हमें युवावस्था का अनुभव कराते हैं। तो हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने दैनिक रूटीन को व्यवस्थित रखें। कहा गया है कि माने कई चीज़ें हैं कि जैसे रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, बैलेंस डाइट भी ज़रूरी है, एडिक्वेट स्लीप भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ ज़रूरी है ये पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करना, उत्साह को बनाए रखना, ताकि हम हमेशा जिंदा दिली को प्रदर्शित करते हुए लोगों से बेहतर संबंध स्थापित करें और हम जहाँ भी हमारी उपस्थिति मात्र से लोगों को कंफर्ट का एहसास होगा अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उसका जीवन में पालन करेंगे। तो आज ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों को हमेशा हम युवा बने रहें, उत्साही बने रहें और जीवन के जो 4 वसूल हैं, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, इसको अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद।